हेलो बच्चों, कैसे हो? घर पर फिट एंड फाइन। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छा और मैथ्स रिलेटेड, है ना। तो आप देखो, हम आपको सबसे पहले कुछ टिप्स और ट्रिक्स बता रहे हैं मैथ्स की। ये ऐसी टिप्स और ट्रिक्स कुछ आपको हम बताएंगे जो आपकी मैथ में, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होंगी। और जनरल लाइफ में भी आप इनको कई जगह पर आप यूज कर सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीरो से। टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथ्स। एडिशन ऑफ जीरो इक्वल्स टू, यदि हम जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो 5 प्लस जीरो इक्वल्स टू वही संख्या आती है जिसमें आप उस संख्या को जोड़ते हैं। तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं। सब्सट्रैक्शन ऑफ जीरो, 5 माइनस जीरो इक्वल्स टू 5। वही क्यों? क्योंकि जीरो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। अब आप देखें मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। अगर आप 5 को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान से देखिए क्या आंसर आया हुआ है, 5 0, है ना। इसका मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में चाहे भले ही वैल्यू ना हो, लेकिन अगर आप किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आंसर आपका कितना आएगा? 0 आएगा। एक्चुअली मैं आपको सिर्फ जीरो का मल्टीप्लीकेशन समझाने के ऑब्जेक्टिव से ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पर लिखी, जिससे कि आप और बेहतर समझ पाए। तो अब मैं आपको मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो बताऊंगा। और मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो जो है बहुत जगह पर यूज होता है। बड़े बड़े सम्स को कैसे आप चुटकियों में हल कर लेंगे, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखें बच्चों, अब मैंने मल्टीप्लीकेशन लिखी 5 इंटू 10, 5 इंटू 100, 500 इंटू 100 और 25,000 इंटू 10,000। इसको तो आप बड़े आसानी से हल कर लोगे, है ना। 5 10 या 50 सब बच्चे कर लेंगे, चाहे वो सेकेंड क्लास का हो, थर्ड क्लास का हो, या 10th क्लास का हो, 5th क्लास, किसी भी क्लास का हो, तब कर लेंगे। 5 इंटू 100 करेंगे, हाँ ये भी आप लोग बड़ी आसानी से कर लोगे। 100 के नोट हैं हमारे पास 5, तो 500 रुपीज हो गए। ये भी आपने बड़ी आसानी से कर लिया, और ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ देखें, 500 के अगर 100 नोट हैं आपके पास, 500 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, और मैंने कहा आंसर, तो आप उस समय आंसर देने के लिए थोड़ी देर सोचोगे या कैलकुलेशन करोगे। यहां पर मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक बताऊंगा। ऐसे ही आप अगला सवाल भी देखें, फिर 25,000 को 10,000 से अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या ये आपके लिए आसान होगा? मुझे तो लगता है कि मुश्किल होगा। लेकिन कुछ ऐसी मैथ्स में ट्रिक्स होते हैं जिनके थ्रू आप बहुत आसानी से हल कर सकते हो। जैसे देखें, इस संख्या में सबसे पहले देखिए कितने जीरो हैं, 2 0 और 2 0। हमने 2 0 इसके हटा लिए और 2 0 इसको हटा लिए। हमारे पास कितने जीरो हमने हटा लिए थे? 4। ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन, क्या संख्या रहेगी? 5 इस तरफ रहेगी, 1 इधर रहेगी, तो ये तो दोनों हट ही चुके हैं। अब आप देखिए 5 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 बन जा 5, और जो जीरो आपने पहले हटाए थे वो अब 4 के 4 जीरो लगा दीजिए, और यही आपका क्या है? आंसर है। अगर 500 के 100 अगर नोट होंगे तो 50,000 रुपीज हो जाएंगे। और ये आप अपने पापा से भी पूछ करके पता कर सकते हो कि आंसर ठीक है या नहीं ठीक है ना। 500 की एक गड्डी होती है जिसमें एक गड्डी में 100 नोट होते हैं, तो आपके 50,000 रुपीज हो जाते हैं, है ना। तो आसान लगा ना आपको? अब देखिए इससे मुश्किल सवाल, लेकिन इससे भी ज्यादा आसान लगेगा। 25,000 में 3 जीरो यहां थे, हमने उठा लिए, और 3 और 1 4 जीरो यहां थे, हमने उठा लिए। अब देखिए क्या बचा हमारे पास? 1, और इधर क्या बचा? 25। तो 25 और 1 को मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 25 बन जा 25। और हमने कितने जीरो हैं यहाँ पर? 3 जीरो इधर के और 4 जीरो इधर के, तो कितने हो गए? 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7, और यही आपका क्या है? आंसर। देखें, यहां पर कॉमा लगेगा, फिर यहां कॉमा लगेगा, फिर यहां पर कॉमा लगेगा,
है ना। यदि 25,000 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। हम आपको यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं, और हमने क्या समझाया कि जीरो वाले जितने भी मल्टीप्लीकेशन हो, पहले जीरो को जो लास्ट में जीरो हो, ऐसी गलती कभी ना करना बीच में से जीरो को उठा लिया। अगर अब आपसे अगर 101 इंटू 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ऐसा नहीं कि इसका जीरो और इसका जीरो उठा लिया, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। सिर्फ जो लास्ट में जीरो लगे होते हैं, इसके लास्ट में है, इसके लास्ट में है, इनके लास्ट वाले सारे जीरो को हटा लो और उसके बाद संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लो, और संख्याओं को मल्टीप्लाई करने का जितने जीरो आपने हटाए हैं उतने जीरो आप लास्ट में लगा दो, है ना, और आपका आंसर आपके सामने। और तो किए नहीं तो क्या फायदा हुआ। अब बेटा देखें, एक टॉपिक आपने पढ़ लिया जीरो वाला, अब दूसरा टॉपिक आपको समझाता हूं, इंटीजर। देखें यहाँ पर इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक। और पूर्णांक का अगर संधि विच्छेद हम करें तो पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण का मतलब होता है पूरा और अंक का मतलब होता है नंबर, डिजिट। देखें यहाँ पर 1 2 29 49 50 100, ये सब क्या है, ये सब पूर्ण नंबर है। क्या है ये, पूर्णांक है ना। और ये देखें 20.5 ये इंटीजर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद ये आधा है, 20 रुपए 50 पैसे, यानी कि ऐसे नहीं हो सकता। 11.70 ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तो ये इंटीजर्स नहीं है और ये इंटीजर्स हैं, इन्हें पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब कभी इधर से ले लो, कभी उधर से ले लो, हाँ? शुरू। अच्छा, अब देखें बेटा, इंटीजर भी दो तरीके के इंटीजर होते हैं। एक तो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्याएं, और एक होती है नेगेटिव, है ना, नेगेटिव नंबर्स होते हैं यानी कि ऋणात्मक संख्याएं। इनके एग्जांपल्स देखें, जैसे +5 है ना, +15 +2 200, ये क्योंकि जो प्लस की संख्याएं हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और जो नेगेटिव की संख्याएं हैं उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो ऋणात्मक संख्याएं जिनके आगे ऋण का निशान लगा होता है, माइनस का, और धनात्मक संख्याएं जिनके आगे प्लस का निशान लगा होता है। अच्छा, इसके साथ में मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। इन दोनों में से ये कुछ भी नहीं, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो ये आपके इंटीजर्स का मैंने टॉपिक किया पूरा, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ जो आपको अक्सर कर मैथ्स में देखने को मिलेगी। कहीं पर लिखा है 5 और कहीं पर लिखा है +5 और कहीं पर लिखा है -5। इन तीनों में क्या डिफरेंस है बेटा? जिस संख्या से पहले कोई भी साइन ना लगा हो, है ना, वो संख्या प्लस की होती है ना। तो ये जो 5 है ये प्लस के 5 है ना, और ये प्लस के 5 है क्योंकि आपको पता है, और ये माइनस के 5 है। ये संख्या इस तरह की आपको बहुत कम देखने को मिलेगी मैथ्स में। अधिकतर जहां पर प्लस का कोई नंबर होता है उसके आगे कोई निशान नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर आप सम लिख रहे हो, जैसे 5 + 10 -15 + 5, ऐसी जगहों पर तो आता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में जैसे ये 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं लगा है तो वो नंबर प्लस का होगा। हाँ बेटा, देखें, अब थर्ड पॉइंट मैंने लिया है, किन्हीं दो चिन्हों को जोड़ना या घटाना। चिन्हों का मतलब माइनस प्लस के जो साइन होते हैं उनको आपस में कैसे गुणा करें, कैसे उनको जोड़ें। तो यहाँ पर अभी मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूं कि दो चिन्हों को या दो नंबर्स को कैसे जोड़ें। कहने में और सुनने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन अक्सर कर बच्चों से ये गलतियां हो जाती हैं। तो अब आप ब्लैक बोर्ड पे देखें कि एक प्लस की संख्या है और दूसरी भी प्लस की संख्या है, तो उसका आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। देखें कैसे,
अगर हमने प्लस की संख्या 5 ली, ठीक है, हम ऐसे 5 लिखें या हम +5 लिखें एक ही बात है, और उस संख्या को अगर हमने दूसरी प्लस की संख्या से जोड़ दिया, अब इस संख्या को हम ऐसे लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था। तो 5 और +5 दोनों ही प्लस के 5 हैं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10, और प्लस क्या हो गया प्लस, हमने यहाँ पर यही समझाया, प्लस और प्लस की अगर दो संख्याएं हैं तो आंसर प्लस में आएगा। आप देखें सेकंड, माइनस और माइनस की दो संख्याएं हैं, जैसे -5 और उसको जोड़ना है -10 में, तो आंसर कितना होगा, ये माइनस के 5 हैं और ये माइनस के 10 हैं, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 और 10 तो 15 हो गया, और माइनस क्या हो गया, माइनस और माइनस की दो संख्याएं हैं तो माइनस की ही संख्या हो गया। यहाँ पर हम प्लस करना सिखा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रहे। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो आंसर कुछ और होता, जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में सिखाऊंगा। इस स्टेप में सिर्फ आप ये समझे, अगर दो माइनस की संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर हम दो प्लस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। अब आप देखिए थर्ड वन, प्लस की संख्या और माइनस की संख्या, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, हमने यहाँ पर लिखा है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्लस के 8 लिए, हमको यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं भी है, अगर हम नहीं भी लगाते तब भी ये प्लस की संख्या होती, और प्लस, और फिर यहाँ पर माइनस की ली है संख्या, माइनस की हमने ली है 2। ये देखिए, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये आपके लिए काफी समझने वाली चीज है, और यहीं पे आपको गलती होती है। ये प्लस के 8 हैं और ये माइनस के, तो आप सिर्फ पहले संख्या देखें बड़ी कौन सी है ना, बड़ी संख्या है हमारी 8। आप भूल जाएं कि आप कौन सा साइन कहां पर लगाए, आप देखें कि बड़ी संख्या कौन सी है, 8 बड़ी है 2 छोटी है, तो 8 से 2 है ना, ये आपको घटाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दीजिए तो 6 आ गया, और आपके पास 6 किसका बचा, क्योंकि बड़ी संख्या कौन थी, जो बड़ी संख्या हो उसका साइन आपको ट्रांसफर कर देना होगा, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। जब भी प्लस और माइनस को प्लस करना होगा तो आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना होगा, और आपको वो साइन लगाना होगा जो साइन बड़ी संख्या का है ना। ऐसे यहाँ पर जैसे हमने माइनस के 50 लिए और यहाँ पर प्लस किया, और माइनस के 10 नहीं, दूसरी संख्या प्लस की है तो प्लस के 10 लिए, इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस के 50 और यहाँ पर 10, तो 40, तो आंसर आ गया। और साइन किसका आएगा बच्चों, माइनस का या प्लस का, माइनस का नंबर बड़ा है तो आंसर में किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, है ना। तो आप ध्यान से देखें, ये दो स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से भी एक समझ लें, वो दोनों एक ही जैसे हैं। जिसका नंबर बड़ा होगा साइन उसका ट्रांसफर होगा, और बड़े नंबर से छोटे नंबर को आप घटा दीजिए और साइन बड़े नंबर का लगा दीजिए। अभी आगे चल के आपको बोर्ड मास भी सिखाऊंगा मैं, और जब बोर्ड मास सिखाऊंगा तो बोर्ड मास में कई बार बच्चों से गलती हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन ठीक कर लेते हैं, डिवीजन ठीक कर लेते हैं, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में गलती हो जाती है और आंसर मैच नहीं करता, है ना। तो यहाँ पर आप अगर अभी समझ जाएंगे ना तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ बच्चों, अब देखें फोर्थ और लास्ट टॉपिक, चौथा टॉपिक, फोर्थ टॉपिक और लास्ट, है ना। हमने आपको चिन्हों का जोड़ना, चिन्हों को घटाना आपको बताया, है ना। अच्छा, अब आप देखें चिन्हों का गुणा करना, आपस में कैसे दो संख्याओं का गुणा करें जिनके अलग अलग चिन्ह लगे हों, जिन पर अलग अलग साइन हो, यानी कि पॉजिटिव की संख्या और नेगेटिव की संख्याओं का अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है
तो कैसे करेंगे। देखिए बोर्ड पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। अगर प्लस की संख्या के साथ में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस की संख्या का माइनस के साथ करेंगे तो भी प्लस आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर देखें, है ना, माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भी प्लस आएगा। और ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही हैं। माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। डोंट गेट कंफ्यूज, है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैंने जो पिछली टेबल आपको बताई थी वो एडिशन की टेबल थी और ये मल्टीप्लिकेशन की टेबल है। मैं दोनों चीजें इसीलिए साथ साथ समझा रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो ये सोचें कि सर ने कल कुछ और बताया था, आज कुछ और बताया है। तो यहाँ पर अब मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और एग्जाम्पल लेकर के और आपको देखिए समझाता हूं, है ना। हाँ बच्चों, देखें हमने यहाँ पर कुछ सम्स लिखे हुए, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। इन एग्जाम्पल्स को देखिए और फिर आंसर्स बताइए। यहाँ पर प्लस और प्लस प्लस, यानी कि प्लस को 2 से और प्लस के 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 6 2 जा 12। और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। ओके, 4 -4 और -5, पहले दोनों या तो पहले दोनों साइन को आप मल्टीप्लाई कर लो या पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो। पहले साइन है तो आप साइन को मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, है ना, ऐसे ही हमने आपको यहाँ बताया। और 4 5 जा 20, तो ये आपका 20। अब देखिए माइनस और प्लस माइनस होता है, यहाँ पर माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, और 3 9 जा 27। ओके, और प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस, और 6 3 जा 18। ये आपके आंसर्स हैं और साइन आपके यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं। ये दोनों सम्स एक जैसे हैं, इस नंबर को चाहे इधर लिख दें हम या इधर लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोगों के शायद समझ में आ गए होंगे। और ये हमें 4 टॉपिक आपको बताने थे जो बेहद इजी हैं लेकिन मीनिंगफुल हैं। तो ये मैं आपको बता दिया, आप इनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और मैं कुछ सम्स देता हूं आपको इन्हीं के ऊपर बेस्ड, और इसका एग्जाम आंसर भी मैं नीचे लिख दूंगा, तो आप लोग करें और उसको चेक करें। इसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे, फिर मैं बुक से भी स्टार्ट कराऊंगा आपका काम। मुझे लगा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं, क्योंकि आपके सिलेबस में ये बहुत आएगा, बार बार आएगा, तो मैं आपको हर छोटी छोटी चीज बीच में बताता जाऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं आपको पहले ही बता दूं। ओके, सो टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना। गुड बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।